हेलो। हेलो यस सर, सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। तो मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? यस सर। सर ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों ने देखा, आज किस किस टॉपिक में हमारी क्लास? यस सर। टेली रिपोर्टिंग सर। टेली रिपोर्टर। रिपोर्टिंग करनी। हाँ जी, रिपोर्टिंग। क्योंकि अभी तक जितना आपने काम कर लिया, आज उसकी हम रिपोर्ट देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फिर आ जाएंगे जीएसटी पे। क्योंकि क्या है, अब जितना हमने काम किया है उसके साथ जब तक हम जीएसटी नहीं करेंगे ना, जब तक कोई बेनिफिट नहीं है हमारा। ठीक है। बट ये हम इसलिए कर रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि क्या है, सबसे पहले आपको इसका बेस पता होना चाहिए। कल को मैं आपसे बोलूँ अब लेदर बनाने हैं या आपका स्टॉक बनाना है या आपको एंट्रीज करनी है या आपको बैलेंस शीट देखनी है, तो आपको पता है क्या चीज कहाँ पे करनी है। पता है ना सबको, या किसको नहीं पता? पहले बताओ। पता है जी। पता है, विकास जी को पता है खाली, बाकी कहाँ है? सर पता है। अच्छा, सिद्धांत जी को पता है। सर क्या चीज? क्या चीज? कि ये आपकी, जैसे मैंने कहा कि कल को मैं आपसे बोलूंगा हाँ आपके और ये इंटीज गलत है, तो आप जाके इंटीज में ठीक कर लो, ये आपकी बैलेंस शीट से अमाउंट चेक करके बताओ मुझे। तो आप ये सब कर सकते हो या नहीं? जी सर कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? तो वही चीज मैं पूछ रहा हूँ, सबको पता है या नहीं? क्योंकि अब अगली क्लास के बाद से हम जीएसटी के साथ सारी चीजें करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा ये क्या था, टैली में एक प्रॉपर बेस बनाना था, वो आप लोगों का बन चुका है कि हमें स्टॉक, लेजर, क्रिएशन, ऑल्टर, उसमें अगर मॉडिफाई करना है वो, अगर उसको व्यू करना है तो हमें व्यू कैसे करना है, और प्लस आपकी एंट्रीज कैसे होगी, और एंट्रीज में अलग अलग वाउचर है, तो उसको कैसे कैसे आप क्या करोगे, क्लासिफाइड करके एंट्रीज पास करोगे। ठीक है। अब बात आ जाती है कि हमें इसकी रिपोर्ट्स देखनी आनी चाहिए। कि कल को आपसे कोई बोले कि मेरे को इस मंथ की सेल बताओ एग्रीगेट, या इस मंथ की परचेज बताओ, या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इस मंथ का क्या है, या उस पार्टी से इस मंथ कितनी सेल हुई है, अगले मंथ उससे कितनी सेल हुई है, अलग अलग मंथ वाइज उसकी सेल दिखाओ मुझे, तो आप कैसे निकाल सकते हो ये? सेल रजिस्टर देखेंगे सर। अच्छा, सेल रजिस्टर देखेंगे, देखो बिल्कुल ठीक है, विकास जी ने बताया। तो ऐसे करके हमें क्या, कुछ और रिपोर्ट्स आज बताऊंगा मैं आपको, और उसके अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखना है, पर्टिकुलर सेल पे कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, या मान लो हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, कैश फ्लो क्या है, फंड फ्लो क्या है, ऐसे करके रेशियो एनालिसिस क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हमें व्यू अलग अलग तरीके से करना है, एक ही कंपनी के साथ दो कंपनी को व्यू करना है हमें, जैसे पीएनएल के साथ कंपैरिजन करना है या मंथ वाइज कंपैरिजन करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये रिपोर्ट्स आपको पता होगी, तभी हम टैली पे क्या करेंगे, सारी रिपोर्ट्स इजीली देख सकते हैं, है ना? यस सर। तो हम चलते जी टैली पे। तो टैली पे देखो, मैंने एक कंपनी ले रखी है गुरदीप रोलिंग के नाम से, जिसके अंदर क्या है, हमने बिल्स चढ़ाने मैंने आपको दिए थे सेल एंड परचेज के। ठीक है। तो जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास सारी एंट्री सेल एंड परचेज की रहेगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो जितने भी आपके शॉर्टकट कीज थी, वो मैंने लास्ट क्लास में आपको दे दी थी। तो किसी ने उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा? नो सर। नहीं पढ़ा जी। देखो विकास जी ने ईमानदारी से बताया नहीं पढ़ा। तो किस लिए नहीं पढ़ा विकास जी? टाइम नहीं लगा गुरु जी। अच्छा, आज टाइम नहीं पढ़ूंगी। लगा। चलो कोई नहीं, इसको पढ़ लेना। अब देखो, अब आज है, फिर कल फिर एक संडे मिलेगा, उसमें सारा रिवाइज कर लेना अपना। ओके सर। बाकी और सब कहाँ है? बाकी सब कोई नहीं पढ़ रहा कुछ भी? सर पढ़ेंगे अब। पढ़ेंगे। जो सिद्धांत जी, आपने बताई थी वो तो लिखी हुई है सर। जो लिखी हुई है ठीक है। जो काम के साथ बता रहे थे करने के साथ वो सारी है। हाँ जी शिवम जी, राम राम जी। आगे बताइए, एंट्रीज आपने कल मैंने आपको भेजे थे, वो सब करा या नहीं करा? या ईमानदारी से बताओ, लास्ट क्लासेस में कहाँ कहाँ तक आपने होमवर्क करा है? सर मैंने लास्ट वाले सारे कर लिए, एक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा, सब चलो करके ठीक देख है। लिया, हो ही नहीं जिसका रहा। बैलेंस मैच नहीं हो रहा ना, उस कंपनी का डाटा मेरे को मेल कर देना। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, बाकी कहाँ है? कोई मतलब होमवर्क नहीं करता, खाली सिद्धांत जी को छोड़कर विकास को? नहीं सर लास्ट वाला करा सर है? किया था सर आज। लास्ट वाला करा था। कल अच्छा, वाला सर परसों वाला करा। मतलब कर रहे हो, बढ़िया है जी। कहाँ तक मतलब लास्ट कर लिया आप लोगों ने? लास्ट क्लास तक पहुंचे सब या नहीं पहुंचे, जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी है? यस सर नहीं हो सर गया। अभी नहीं।
डेबिट जी क्रेडिट जी, नोट अब तक तक तो खत्म आए हो नहीं जी, गया। थोड़ी पीछे है जी, आ जाएंगे जी धीरे आ धीरे। जाओगे तो इस वीक तक देखो कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कल से आपका जीएसटी स्टार्ट होने वाला है, समझ लेना। अब जीएसटी स्टार्ट हो रहा है तो अब आगे रिपोर्ट्स, आगे का काम आपका बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और सर जी मंडे अगर से ही कर दिया, पिछला रिवाइज कर लेंगे इतना हम। सर मंडे से कर लेना, मंडे से। कल खाली इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा आपका। नहीं सर, मंडे से ठीक कर है लेना वही ठीक है। इंट्रोडक्शन। मंडे से तो फिर कल वाली क्लास में क्या करेंगे? रिवाइजन हो जाएगा, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। सर मेरे वो मतलब डाउट क्लियर कर देना जिनके मैच नहीं डाउट्स हाँ, हुए। तो वगैरह कल चेक मैं कर वो तो लेना। वही तो कह रहा हूँ, आप लोग जब तक करोगे नहीं, और जो कर रहे हो मेरे को मेल करो, या मेरे को जो भी है जिसके थ्रू भेजो, मैं आपको क्लास में डिस्कस करके दिखाऊंगा कि आपका क्या क्या आपका मतलब गड़बड़ है, क्या गलतियां आपने कर रखी है। ठीक है हम मेल आईडी नहीं है सर। सर, मेरे मेल पास आईडी भी मैं नहीं है। अभी डाल दे रहा हूँ, देखो चैट में। सर इसमें से भेजते कैसे हैं? टैली प्राइम में से ये बता देना। अच्छा अरे चलो, कंपनी आज की। बैकअप एंड रीस्टोर भी बताते हैं आपको, रुको अभी आज। रही है। ठीक है, तो मैंने देखो रही किसको है। कर दिया ये। अच्छा, मैंने ये एक पेज चले गई है, मैं ऑल पे करता हूँ। ये एक बच्चे का यहाँ सेलेक्टेड था, तो उसी पे चला रही है। गया। ये कौन म्यूट है? करो अपने आप को, जो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है। ठीक है, मैं अब एवरीवन कर रहा हूँ, बाकी एक पेज चला गया था रोनी जी पे। ठीक है, देखो सबको मिल गई होगी अब आपको मेल। ठीक है, तो इस पे जो भी क्वेरी आती है, उस कंपनी का डाटा बैकअप और रीस्टोर, सबसे पहला आज का टॉपिक करते हैं, बैकअप एंड रीस्टोर आपको कैसे लेना है। हाँ जी, जिसके वहां से बैकग्राउंड आ रहा है अपने आप को म्यूट कर ले, वरना खामखाम मेरे को फिर उसको म्यूट करना होगा। अगर ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो मैं लीव मीटिंग करवा दूंगा उसे। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहला बैकअप एंड रीस्टोर, जैसे सिद्धांत जी ने पूछा कि हमें टैली का डाटा हम भेजेंगे कैसे, तो आपके पास देखो दो तरीके होते हैं। अब दो तरीके कैसे जी? तो सबसे पहली चीज क्या, कि आप जब आओगे यहाँ पे क्या करने, कि आप आओगे, सॉरी, ऑल्ट F3 करोगे, तो यहाँ पे आपको आएगा सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन, तो यहाँ आपकी डायरेक्टरी दिखाएगा। तो आप अपनी डायरेक्टरी देख लेना कि कहीं पे भी जो आपकी जा रही है, जैसे सी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी ड्राइव होगी, तो आपने कहा वहां से मैंने डायरेक्टरी देख ली। तो डायरेक्टरी में जैसे मैं इधर जाता हूँ अपने माई सिस्टम में, तो यहाँ आप देखोगे आपके पास इधर दिखाएगा सी ड्राइव, ई ड्राइव, तो आपके पास सी ड्राइव दिखाएगा उधर, तो आप सी ड्राइव में जाना, जो भी आपका फोल्डर होगा वहां पे, या वरना जैसे मेरे पास यहाँ पे है तो मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से आपको शो करेगा। कि आईप्लैप में गया, मैंने कहा जी किसी का भी, जैसे मैं टुडे के फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप से आपको कंपनी का डाटा शो करेगा। ठीक है, हाँ जी, दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है यहाँ पे? सर नंबर 10,000, 10,001, 10,002 ऐसे नंबर दिख रहा है। तो आप अपनी टैली पे आओगे तो यहाँ देखोगे कि आपकी कौन सी कंपनी का नंबर कौन सा है जी, और जी मेरे सर को जी। कौन सा भेजना है। तो यहाँ आपने देख लिया, अच्छा ये 10,003 वाली भेजनी है, तो आप उधर जाओगे उस फोल्डर में 10,003 वाली को क्या करोगे, जैसे यहाँ नहीं है बट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप इसको राइट क्लिक करके सेंड टू में जाके कंप्रेस जिप फाइल कर दोगे। कंप्रेस जैसे जिप करोगे तो देखो यहाँ पे एक जिप फॉर्मेट आ गया, और इसको आप मेल कर सकते हो, इस नॉर्मल फाइल को आप मेल नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है सर। ये तो हो गया कि सीधा आप कंपनी का डाटा उठा के भेज रहे हो। ये होता है सीधा कंपनी का डाटा, जो 10,001, 10,002 ऐसे करके जो फोल्डर बने हुए हैं। बट अगर आपसे बोला जाए टैली से बैकअप लेके भेजो, एक टैली से ही बैकअप लेके भेजा जाता है। ये तो मैं सीधा फोल्डर से भेज रहा हूँ आपको, या फोल्डर से आप मेल कर रहे हो, फोल्डर से आप उसको रिसीव कर रहे हो, और रिसीव करने के बाद उसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना होगा। इसी पे एक बार सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करके। ठीक है, अगर एक्सट्रैक्ट हेयर नहीं करोगे तो ये आपका बैकअप जो आपने भेजा मेरे को मेल करके नहीं चलेगा। तो अब देखते हैं टैली से कैसे बैकअप लेंगे। तो टैली से बैकअप लेने के लिए तरीका क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपका टैली प्राइम है डाटा, यस सर। यस वो तो है जो मेन फाइल को आप सीधा मेल करा दो। तो आपके पास दो तरीके से मेल आती है, एक तो वो फर्स्ट जो हमने देखा जिसका फोल्डर का नेम क्या लिखा आएगा, 103। हाँ, कि जैसे आपका 10,001 या 10,002 ऐसे करके, तो आपको कंपनी का डाटा पहचानना आना चाहिए। तो उस कंपनी को हमें क्या करना होगा, बस इसको एक्सट्रैक्ट करके इसकी लोकेशन यहाँ से कॉपी करेंगे,
और कहाँ आ जाएंगे यहाँ पे, जब हम यहाँ ऑल्ट F3 करके सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ हम बता देंगे कि स्पेसिफाइड पाथ में कंट्रोल V करके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे वही कंपनी खुल जाएगी जो जो मेरे को देखनी है। ठीक है, बट मैंने कहा जी ये तो चलो वैसे है जो मेरे को सेलेक्ट करके, बट मैंने कहा टैली से कोई बैकअप आया, वो बैकअप कैसे लेते हैं सबसे पहले वो आप देख लो यहाँ पे वाई, तो इसको किसके साथ हम प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ। हाँ ऑल्ट के साथ हम वाई प्रेस करेंगे तो आपको दिखाएगा बैकअप रीस्टोर स्प्लिट। तो स्प्लिट अभी छोड़ दो, बैकअप और रीस्टोर समझो। सबसे पहले बैकअप होता है कि आप जोन सी कंपनी का बैकअप लेके आप सामने कहीं मेल करना चाहते हो, तो आप यहाँ बैकअप पे जाओगे तो बैकअप देखो इतनी सारी कंपनी आ रही है, जिसका भी आपको बैकअप चाहिए तो आप क्या करोगे, उस कंपनी को सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मैंने कहा मैप वाली कंपनी मैंने सेलेक्ट करी, ठीक है। अगर और कंपनी कोई नहीं है तो आप उसको एंड ऑफ लिस्ट कर दोगे, ठीक है। हाँ जी, और एक चीज और, ये फोल्डर की लोकेशन बाय डिफॉल्ट आ रही है सी ड्राइव की, जहां पे मेरा टैली इंस्टॉल है, बट मैंने कहा मेरे को इस फोल्डर में नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, मैं चाहता हूं इसका बैकअप कहाँ पे है, जो मेरा डेस्कटॉप देख रहे हो। हाँ जी, यस सर। तो मैंने कहा डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पे टैली प्राइम के नाम से। तो आप इसकी लोकेशन कॉपी कर लो, या वरना आप क्या कर सकते हो, टैली में इधर आके इसकी लोकेशन कहाँ से, ये देख रहे हो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यहाँ से डेस्कटॉप पे जाओगे और कौन सा था मेरा फोल्डर, टैली प्राइम के नाम से, इस फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या रहेगा, जो ये मेरा बैकअप है कहाँ जा रहा है, बस एंड ऑफ लिस्ट कर देना है और इसको सेव। तो मैंने दो कंपनी का बैकअप लिया। आप जब जाओगे डेस्कटॉप पे तो आपके पास देखो इसके अंदर क्या आ गए, दो फाइल आ गई टीबी के करके। इस फाइल को हमें आप मतलब जिप फाइल नहीं बनाना था, ये ऑलरेडी जिप फाइल में होती है, ठीक है। तो आप इसको मेरे को मेल कर दो डायरेक्ट, या वरना इस फोल्डर के साथ मेल करो जो फोल्डर ये बना हुआ है। बट ये फोल्डर मेल होगा अभी, ये बताओ नहीं ना, तो इसको हमें जिप करना पड़ेगा अगर हम फोल्डर के साथ इसको मेल करेंगे। तो अब ये मेल हो जाएगा। ओके सर, समझ गए यहाँ तक, या कोई डाउट? नो सर डाउट। ठीक है, अब बात करते हैं इसको रीस्टोर। जैसे कल को मान लो अब मेरे पास भेजा, मेरे को तो रीस्टोर करना आता है, बट मैंने भी आपको क्या करा, ऐसे ही जिप फाइल बना के भेजी, तो आपको भी इसको रीस्टोर करना आना चाहिए। रीस्टोर कैसे करते हैं हम, कि जैसे मान लो जो आपकी कंपनी है, जैसे मैंने आपको मेल करा, आपने फोल्डर निकाल लिया, तो पहले इसको एक नॉर्मल फाइल में एक्सट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। हाँ जी, यस सर। और उसको ओपन करके इसकी लोकेशन या कॉपी कर लो, या जब आप टैली पे आओगे ऑल्ट वी करके रीस्टोर पे जाना, और रीस्टोर पे आप जाओगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कहाँ से आ रहा है जी, डेस्टिनेशन पाथ कहाँ का है, तो आप यहाँ जाओगे और इसको क्या करोगे, सेलेक्ट ड्राइव से डेस्कटॉप, और कहाँ जाओगे जी, टैली प्राइम का ये फोल्डर। तो आपको दिखा देगा जितनी कंपनी का मैंने यहाँ बैकअप ले रखा होगा, तो रिस्टोर के लिए आपसे यहाँ शो कर देगा, ठीक है। यस सर। यस तो सर। भी रिस्टोर करना है, आप उसको यहाँ रिस्टोर कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको रिस्टोर करना होगा। तो ये बैकअप एंड रिस्टोर क्लियर आपको अब, कि आपको कैसे बैकअप लेना अगर टैली से बोला जाए, अगर आपको डायरेक्ट फाइल मेल करनी है तो कैसे मेल कर सकते हो, या उसको रिस्टोर करना तो हम कैसे रिस्टोर करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ तक क्लियर, चले अब आगे रिपोर्ट्स के लिए आज। यस सर। तो देखो रिपोर्ट्स में क्या आएगी, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने यहाँ तक देख लिया था, हम बैलेंस शीट पे आते हैं। अब बैलेंस शीट में आप ऑल्ट F1 करोगे, जिस हिसाब से हमारी सेल एंड परचेज है उस हिसाब से हमारे पास क्या है, ये बैलेंस शीट दिखा रहा। बट मैंने कहा मैं इसको मंथ वाइज करना चाहता हूँ, ठीक है। कि मंथ वाइज मीन्स क्या, कि आपने बोला जी मैं इसको मंथ वाइज देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये देख रहे हो न्यू कॉलम, यस सर। ऑल्ट सी, तो आप ऑल्ट सी करोगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कौन से मंथ की देखनी है आपको। तो मैंने कहा एक तो मेरे को 30 अप्रैल तक देखना है, डिफॉल्ट इसमें लेना, कोई आपको फिफो लिफो सेलेक्ट नहीं करना, और एक्चुअल बैलेंस पे, तो ये तो होगी अप्रैल से जुलाई तक की, देख रहे हो। फिर ऑल्ट सी करोगे दोबारा। अब मैंने कहा यहाँ 1/5 से 31/5, देख लो हर मंथ वाइज अलग अलग होती जाएगी आपकी। कि मैंने कहा अब यहाँ से 1 जून से यहाँ पे 30 जून तक,
तो ऐसे करके आप वेरिएशन देख सकते हो कि हर मंथ में मेरे को क्या वेरिएशन आ रहा है बैलेंस शीट में। देख लो यहाँ पे क्या था अप्रैल में, फिर मई में कितना हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंग जून में कैसा हुआ। जिस जिस हिसाब से हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी होगी उस हिसाब से आपके यहाँ आपकी रिफ्लेक्शन दिखा देगा। तो आपको समझ में आ गया ऑल्ट सी का मेन मीनिंग क्या है, कि आपको मंथ वाइज बैलेंस शीट या फिर एक कंपनी की बैलेंस शीट दूसरी कंपनी के साथ आपको अगर कंपैरिजन करना है। जैसा अभी तो एक ही कंपनी है तो इसलिए मंथ वाइज दिखा रहा है, बट मैंने कहा अब यहाँ पे एक और कंपनी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल्ट F3 करा, यहाँ चला गया मैं सेलेक्ट कंपनी पे और मैंने एक और कंपनी ओपन कर ली। थोड़ा सा टाइम लगे माइग्रेट होने के लिए, क्योंकि ईयर पे का डाटा है आपका। आप सीधा प्राइम पे करो तो आपका डाटा ऐसे नहीं करेगा। तो अब दो कंपनी आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको कैसे पता है कि इन दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं, कोई बताएगा मेरे को? सर लिखा हुआ ना बोल्ड में। सर वो अबे प्राइवेट लिमिटेड ऊपर लिखा हुआ है प्राइवेट लिमिटेड। अबे प्राइवेट लिमिटेड है, वो हाईलाइट कर रहा है आपको, देखो बोल्ट में लिखा हुआ है ना। तो अभी उस जी सर। कंपनी में हम ओपन कर रहे हैं। अगर हमें चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, F3 करेंगे और इसको रिफ्लेक्ट करके चेंज कर सकते हो, वरना माउस से तो आप क्लिक करके ही कर सकते हो। ये F3 शॉर्टकट तरीका है कि आप ऐसे करके अबे से इसमें और F3 करके इसमें से इसमें आ सकते हो। ठीक है, फिर मैं आया बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट मेरे को पता है किसकी बैलेंस शीट खुली है यहाँ पे, गुरदीप की सर। गुरदीप की। बट मैंने कहा जी मेरी एक और कंपनी है, मैं दोनों का कंपैरिजन देखना चाहता हूँ कि किसमें मेरे को ज्यादा प्रॉफिट है, किसमें ज्यादा लॉस है, या कैसी फाइनेंशियल उसकी रिपोर्ट्स है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऑल्ट सी करूंगा। तो यहाँ देखो अभय प्राइवेट लिमिटेड के साथ में आएगी तो मेरे को वो सिलेक्ट करनी है। और जब तक का आपको डाटा देखना है वहां एंड डेट बताओ, वरना इंटर करके इसको सेव। तो देखो आपको दिखा देगा कि इसमें कैपिटल इतनी थी बट इसमें है ही नहीं, इसमें लोन इतने का इसमें है नहीं, इसमें करंट लायबिलिटी 293 की, इसमें 127 की है। और इसमें देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस आपका 587,734 का है और इसमें 291 का। तो ऐसे करके हम इसमें दोनों, अगर आप देखना चाहते हो पीएनएल किस हिसाब से आ रहा है तो आप इस पर एंटर करोगे तो पीएनएल का भी आपका शो करता है। यहाँ पे देखो ऐसे दिखा रहा है, बट यहाँ पे फिर ऑल्ट सी कर सकते हो, कंपैरिजन यू देख सकते हो फिर आप। ठीक है, हाँ जी, यस सर। यस सर। तो ये हो गया आपका ऑल्ट सी। याद रखना कंपैरिजन के लिए या मंथ वाइज आपको अपनी ही कंपनी का फ्लक्चुएशन चेक करना है। तो बैलेंस शीट में दोबारा आते हैं, इसमें एक दो शॉर्टकट और है आपके। ऑल्ट जो यहाँ देख रहे हो ए और ऑल्ट एन है, दोनों सेम चीज है आपका, कि ऑल्ट ए करोगे यहाँ पे वही कंपनी दोबारा देख रहे हो किसके साथ, ये तीनों का मेनली सेम ऑप्शन है। अब ये होने के बाद आपके ना सबसे मेन ऑप्शन तीन अब हर जगह आपको जो मिलेंगे टैली प्राइम के अंदर वो मिलेंगे, ये तीनों ऑप्शन हर जगह हर सारी रिपोर्ट्स में मिलेंगे। कि ये देख लो डबल अंडरलाइन है, ये डबल अंडर इसको बोल सकते हो। तो किसके साथ प्रेस करूंगा मैं इसे, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल बी। ये आपका चेंज व्यू कंट्रोल एच के साथ, और कहते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट्स जिसके अंदर जैसे नेगेटिव फिगर्स आ रहे हैं या कोई नेगेटिव लेजर जा रहा है, तो ये हम सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल बी। कंट्रोल भी करेंगे तो आपसे देखो दो चीजें पूछेगा, इंक्लूड वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल ऐसा बोला जाता है जो हम डेली रूटीन बिजनेस चलाने के लिए एज ए वर्किंग कैपिटल कितनी है हमारे पास, वो चीज हमारी करंट एसेट से पता चलता है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा करंट एसेट्स इन टर्म्स ऑफ मनी में विद इन ईयर में आपकी कन्वर्ट हो जाती है और लाइबिलिटी आपको विद इन 1 ईयर में ही पे करनी होती है। तो उन दोनों के डिफरेंस को ही बोला जाता है वर्किंग कैपिटल आपका। तो उसके साथ अगर देखना चाहते हो बैलेंस शीट को तो बस आपको इसको एंटर करना है, ये यस हो गया, और आप देखो बैलेंस शीट में वर्किंग कैपिटल के अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल आपके पास यहाँ शो कर देगा। ठीक है, कि देख रहे हो करंट एसेट्स जो हमारी है 8 लाख इतने की, उसमें से करंट लायबिलिटी लेस कर दी तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी हमारी 587,734। ठीक है, अगर आपको इसको दोबारा ठीक करना है तो क्या करूंगा मैं, सर उसको नो कर देंगे या तो हाँ कंट्रोल बी करेंगे, इसको नो कर देंगे। इसको बस नो कर देना है, लिखने की जरूरत नहीं है, एंटर हो जाता नो। फिर आप देखोगे नीचे दिखाएगा आपका
कि स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, आप जैसे इस पे क्या करोगे इंटर, तो आपसे वैल्यूएशन मेथड देखो बहुत सारी चीजें पूछ रहा है, और बाय डिफॉल्ट जो टैली यूज करता है वो डिफॉल्ट करता है। डिफॉल्ट मींस क्या, कि आपकी जितनी भी जो भी बैलेंसेज है वो आपके जो मेनली क्लोजिंग है वो चीज शो करेगा, और बाकी लीफो फीफो आपके स्टॉक में चलते हैं, इसमें नहीं चलते आपके। तो इसको हमेशा डिफॉल्ट में ही रखना है आपको, ठीक है। फिर ये बोलता है स्किल फैक्टर, स्किल फैक्टर में जब आप इंटर करोगे तो जैसे अभी आपके क्या है, यहाँ पे एक डिफॉल्ट आपका दिखाता है, बट आपकी फिगर्स बहुत ज्यादा है, इन करोड़ में डील होती है आपकी कंपनी में, तो आप उसको क्या करो, करोड़ करके तो ये चेंज हो जाएंगे। जैसे अभी इन लैक्स में जो नॉर्मल आपके चल रहा है कि 8 लाख समथिंग ऐसे, तो आप इसमें से उतने पॉइंट हटा के हंड्रेड्स में, लैक्स में, मिलियंस में ऐसे करके, अगर आपकी बहुत बड़ी फिगर है जो कि आपको लिखने में और पढ़ने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है कि देखने में, तो उसको आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इन लैक्स में, आपका मिलियंस में, कि 1.5 मिलियन ऐसे करके, कि आपको पढ़ना पड़ता है अभी 8,81,215, तो उसको क्या करोगे 8 लाख.8 समथिंग दिखा के मिलियंस दिखा देगा आपका, ठीक है। यस सर। तो इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, बट नॉर्मली जो हर कोई यूज करता है वो डिफॉल्ट ही यूज करता है, इसलिए टैली बाय डिफॉल्ट इसको डिफॉल्ट देता है। ये उनके लिए है जिनकी टर्नओवर करोड़ों में और जिनकी ट्रांजैक्शन करोड़ों में होती है, उनके लिए आपका बेनिफिट है स्केल फैक्टर, ठीक है। ओके सर। अब ये तो होगी ऑल्ट बी की वैल्यू सारी। अब आप बात करते हैं आपका कंट्रोल एच। कंट्रोल एच में आप आओगे तो यहाँ आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जैसे आपका अभी हॉरिजॉन्टल दिख रहा था अभी वर्टिकल हो जाएगा, जो इस फॉर्मेट में रहेगा आपको, जो कि एज अ नई जो बैलेंस शीट आई है, जो नई बैलेंस शीट का शेड्यूल मतलब कब आपका कौन से ईयर में चेंज हुई है, किसी को पता है? नो सर। क्या चीज? नई बैलेंस शीट। शेड्यूल 3। हाँ, शेड्यूल 6 की जो बैलेंस शीट आई है। हेलो। हाँ जी सोहम जी। सर शेड्यूल 3 वाला आप बोला था। शेड्यूल 6 आपका जो नई बैलेंस शीट बनती है ना, पहले बनती थी कौन सी, जो आपकी नॉर्मल बैलेंस यहाँ पे दिखता था लायबिलिटी और यहाँ एसेट्स, अब आपकी क्या है वर्टिकल फॉर्मेट में इस टाइप से आती है। सोर्स ऑफ फंड कहाँ से है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो ये कौन सी ईयर से, ये आपकी चेंज हुई थी 2013 से, जो कंपनी एक्ट में चेंजेस आए थे आपके, ठीक है। ओके यस सर। सर। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं कि कंपनी एक्ट में जब चेंजेस जैसे 1995 से हुआ था, उसके बाद अब 2013 आप बोला जाता है आपका, ठीक है। तो इसको हमें फिर क्या है, नॉर्मल जो फॉर्मेट अभी चल रहा है हमें उसमें करनी, तो कंट्रोल एच ये हॉरिजॉन्टल। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे देख रहे हो एक्सेप्शनल रिपोर्ट की, जैसे कुछ नेगेटिव फिगर्स आपकी कंट्रोल जे करोगे, मैं बोलेगा नेगेटिव लेजर्स कुछ है, तो अब कुछ नेगेटिव लेजर्स नहीं है तो देखो ब्लैंक, वरना क्या होता है यहाँ शो करता। तो इस टाइप से आप बैलेंस शीट को क्या कर सकते हो, वेरिएशन और उसके कंपैरिजन, मंथ वाइज कंपैरिजन, एक कंपनी के साथ अनदर कंपनी, जैसा भी तो दो कंपनी वैसे लिए, वरना आप देख सकते हो ब्रांचेस के साथ उसकी, कि जैसे दिल्ली में उसकी 4 ब्रांच है, तो चारों ब्रांचेस में किसमें कितना काम हो रहा है, ठीक है। यस सर। तो अब बैलेंस शीट की आपने देख ली, और एक वैल्यूएशन वही होता है आपका, दोबारा दिखाएगा लीफो फीफो वाला, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट आपको नहीं मतलब बोली थी, बट अब दोबारा दिखा दे रहे आपको, वही चीज है जो कि लीफो फीफो आपको स्टॉक में चलता है, ठीक है। और ये Yes, भी sir. स्टॉक में तब चलेगा जब आप स्टार्टिंग से लीफो फीफो का यूज करो। फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपका, लीफो मींस लास्ट इन फर्स्ट Last आउट in, first आपका, out. इस टाइप से आपका, तो ये तब आप जब यूज करोगे तभी फॉलो होगा, वरना नहीं। अब आ जाते हैं इसके बाद किसकी बारी है जी, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम सारी शॉर्टकट की यूज होती है जो यहाँ पे डिफाइन है, कि वही ऑल्ट सी से आप जो चेंजेस करना चाहते हो यहाँ पे, एक कंपनी के साथ अनदर कंपनी, या एक ही कंपनी के मंथ वाइज वेरिएशन, या ब्रांचेस के साथ, या फिर वही कंट्रोल बी आपका, कि आपका स्टॉक वैल्यूएशन मेथड जो आप यूज करो ये स्केल फैक्टर, फिर यहाँ पे कंट्रोल एस से आपका वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और यहाँ पे एक्सेप्शनल रिपोर्ट जो नेगेटिव स्टॉक, ये सब जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं जी स्टॉक, इन दोनों के बाद आपकी स्टॉक समरी आपको पता ही है कैसे कैसे रिपोर्ट देखना। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस देखो मैंने इसमें कुछ काम किया अभी यहाँ पे, नो सर।
नहीं किया ना, क्योंकि ऑलरेडी आपके क्या है इनबिल्ट होते हैं बन गया इसमें है। फॉर्मूले, Yes, आपके जो भी रेशो के हैं वो क्या करेगा, जैसे जैसे आप रिकॉर्ड करते जाओगे इन टैली के अंदर, वो वैसे वैसे आपको वर्किंग कैपिटल, करंट रेशो, क्विक रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो, ग्रॉस नेट प्रॉफिट खुद जनरेट करके देगा, आपको कुछ इसमें काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आ yes, sir. जाता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में क्या कि आज हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंट बुक, स्टेटमेंट, इन्वेंट्री बुक, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, एक्सेप्शन रिपोर्ट, एनालाइज एंड वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रायल बैलेंस। अब हमने जो भी कंपनी ओपन कर रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रायल बैलेंस चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, कंपनी चेंज करने के लिए, अब मान लो मेरे को 2 कंपनी ओपन है, मैं गुरदीप का नहीं देखना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ किसका, अभय का, तो यहीं से आप F3 करके अभय को सिलेक्ट कर सकते हो, ना कि आप गेटवे ऑफ टैली पे रह के करोगे। ठीक है, ये मत सोचना कि आप गेटवे ऑफ टैली पे रह के F3 से उसको इंटरचेंज करोगे, नहीं, जब आप चाहो या कोई आप रिपोर्ट देख रहे हो तब भी आप कर सकते हो इसे। तो मैं ट्रायल बैलेंस पे गया, तो ट्रायल बैलेंस अभी किस बेसिस पे दिखा रहा है आपका, ये ग्रुप बेसिस पे दिखा रहा है आपको, क्योंकि कैपिटल का लोन एंड लायबिलिटी करंट एसेट्स के ग्रुप में, फिक्स एसेट्स में क्या, बट आप चाहते हो लेजर वाइज, तो लेजर वाइज के लिए याद रखना क्या प्रेस करनी है हमें, F5. हाँ जी F5 करोगे। अब ये लेजर के अकॉर्डिंग है, जो आपकी कंपनी में जितने भी सारे आपके लेजर्स हैं। ठीक है, Yes, क्योंकि sir. हमें लेजर्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीज चेक करनी होती है। ठीक है, जी सर. अब अगर आपको वापसी ग्रुप वाइज करना है तो F5। ठीक है, तो उसको वापसी F5 कर देंगे, ग्रुप वाइज हो जाएगा। मैंने F4 दबाया था, लेजर्स का आ गया था आपका। फिर आपने कहा इसको मंथली अकॉर्डिंग देखना, तो आप देखो उसके ठीक नीचे F6 दे रखा है कि आप मंथ वाइज उसका वेरिएशन देखना चाहते हो कि मंथ में कैसे कैसे इसकी फ्लक्चुएशन हो रही है, तब इस टाइप से इसको शो करा सकते हो। ठीक है, Yes, sir. और बाकी चीज आप देखो यहाँ पे वही, अब आपका जैसे ये तो अभी एक कंपनी है, मैं ऑल्ट सी करता हूँ, अब मेरे को इसके साथ इस गुरदीप रोलिंग की चाहिए, तो देखो इस कंपनी के साथ इसका भी ट्रायल बैलेंस मैंने चेक कर लिया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट और ट्रायल बैलेंस को मंथली लेजर वाइज ऐसे करके आप व्यू कर सकते हो। वरना आप कंट्रोल बी में देखोगे वही स्केल फैक्टर है, कंट्रोल एच में देखोगे तो ये बोलेगा वीकली, मंथली, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा रिपोर्ट दे रहा है कि आपको क्या कह रहा है कि जो आपके क्या है यहाँ पे कैश फ्लो इनफ्लो है ये सारे इसके अकॉर्डिंग डेली, वीकली, फोर्थ नाइट, आपका जो 15 दिन का होता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो आप देखना चाहते हो वो कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्ट और दे रहा है। या वरना आपके लिए क्या कह रहा है कंट्रोल एच में कि आप यहीं से क्या कर सकते हो, हाँ जी आप लोगों को दिख रही है, यहीं से हम क्या रिपोर्ट निकाल सकते हैं, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कैश फ्लो, फंड फ्लो के हमारे बैंक अकॉर्डिंग। बैलेंस। अगर कैश फ्लो कैसे कैसे आ रहा है तो देख लो यहाँ पे सब साफ साफ मेंशन है मंथ वाइज कैसे कैसे बन रहा है आपका कैश फ्लो, क्योंकि गुरदीप रोलिंग में सारी क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट सेल है, तो उसमें भी बोल रहा है जी कुछ इनफ्लो आउटफ्लो दिख नहीं रहा मेरे को कैश में, बट इसमें क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कुछ इनकम हो रही है, तो किस किस बेसिस पे कैश इन हुआ और किस किस बेसिस पे कैश आउट हुआ और नेट उसका फ्लो कैसा है। ठीक है, और नीचे आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे आप देखोगे डायग्राम भी आपका शो कर रहा है कि किस बेसिस पे हमारी यहाँ पे इमारतें कैसे कैसे खड़ी हो रही है हर मंथ वाइज, है ना, Yes, sir. कि जिससे आपका ना एनालाइज करने का तरीका बता रहा है कि जिससे आप अच्छे तरीके से एक अपनी कंपनी का डाटा एनालाइज करके सामने कभी भी मीटिंग्स होती है या कुछ आपसे रिपोर्ट्स मांगी जाती है तो आप इजीली उनको दे सको। वरना खाली टैली में या कोई भी सॉफ्टवेयर में आप परचेज सेल चढ़ाते रहो, पेमेंट रिसीव करते रहो, कभी आपको प्रमोशन और कोई एग्रीमेंट कहते इंक्रीमेंट कुछ नहीं होना। ठीक है, कि जब तक कि आप क्या ना करो, जब तक कि आप प्रॉपर उस कंपनी की रिपोर्ट और ये सारी चीज ना देख के दिखा सको, तभी तो कंपनी को पता चलेगा क्या फायदा है क्या नुकसान। कंपनी जा रही है लॉस में और आप वहां प्रमोशन की बात कर रहे हो, तो ऐसा होगा? No, sir. या मान लो कंपनी लॉस में जा रही है और आप उस कंपनी से फिर बोलोगे ना, सोचोगे ना कि मैं अब क्या करूं, अरे मेरे को सारे रिकॉर्ड तो दिख ही रहे हैं, अब मैं आगे बढ़ने के लिए क्या है, ये कंपनी तो लॉसेस में ही जा रही है, तो आप क्या करोगे फिर उससे आगे मूव ऑन करोगे, है ना। यस तो ये सारी चीजें देखो आपके सामने है कि जिससे पता चल जाए कंपनी में क्या प्रॉफिट आ रहा है क्या लॉस आ रहा है। कल को आप जाओ अपने ओनर के पास, बोलो जी मेरा इंक्रीमेंट कर दे, प्रमोशन, वो बोले जी कुछ चल ही नहीं रहा इसमें तो, यहाँ तो
और आपके सामने यहाँ साफ साफ दिख रहा है हर महीने प्रॉफिट हो रहा है। तो जब आपको ये रिपोर्ट देखना है कि तभी तो देख सकते हो। सर रेड वाला क्या और ब्लू वाला क्या है? अब रेड वाला क्या है, ब्लू वाला क्या है, देखो अब इसमें आप यहाँ से एनालाइज करोगे कि ये देख रहे हो, यहाँ पे आप देखोगे क्या है, पहले मंथ में क्या है, आउटफ्लो है, तो मीन्स ब्लू वाला वो अच्छा आउटफ्लो आपका, और ठीक है सर। रेड वाला आपका इनफ्लो दिखा रहा है। तो प्रॉफिट में ही है कंपनी। हाँ। तो इस टाइप से आपको शो करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी देख रहे हो 30 40 90 98 आ रहा है, और यहाँ पे कितने का जी, 9100 5000 1000, मतलब दिख रहा है कि इतना भी, मतलब एक्चुअली इतना प्रॉफिट ज्यादा भी नहीं है ना कम भी नहीं है ना। यस सर। सर सारा रिपोर्ट्स अगर मतलब टैली में इतना इजीली अवेलेबल है और इंस्टेंटली अवेलेबल है, तो फिर वो एक्सेल में होता है ना, फाउंडेशन ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट सब उसमें ही बनाता है, तो वो इसलिए बनवाते हैं सर, क्योंकि आगे जाके टैली से ही सब प्रिंट और वो वैसे फॉर्मेट में नहीं होते ना, जैसे आगे आपको जैसे बैंक में लोन के लिए दोगे, तो जैसे change ये भी सब तो डेटा स्ट्रेट एक्सट्रैक्ट हो जाता है या फिर पूरा मतलब खुद से मैनुअली बना वाला सीन हो जाता है जब वो ये सब तो बनाते देखो हो तो? वैसे ही जाएगा आपका, जैसे बैलेंस शीट निकालोगे प्रॉपर बैलेंस शीट वैसी आएगी, बट लोगों क्या रहता है कि उन्होंने अपने एक्सेल फॉर्मेट में पहले से कर रखा है, तो वो क्या करते हैं टैली से वहाँ एक्सेल से मतलब निकालते तो है, उसके बाद वो अपनी एक शीट बना रखी है एक्सेल की, उसमें बस वैल्यू पुट कर देते हैं वो। तो वैसे आप एमआईएस टैली, रिपोर्टिंग वही है? हाँ टैली से भी आप जनरेट कर सकते हो, आप एक्सेल में ले जाओ, उसके अंदर फॉर्मूले पुट कर दो या उसकी फॉर्मेटिंग कर दो थोड़ी सी, ठीक है। हाँ। बस एम आई एक्सेल का मेन ये यूज है आपका, बाकी टैली से आप प्रॉपर काम कर सकते हो अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो। अब क्या होता है, अच्छा। कोई भी कंपनी प्रॉपर तरीके से अकाउंट कभी ना कभी उनके मिसमैच होते ही हैं, तो फिर क्या होता है बाकी, इसलिए फिर आपका सी क्या करता है, उनसे अपना डाटा मंगवाता है और एक एक्सेल बेस पे वो अपना पूरा डाटा जो उन्होंने बना रखे उस पे अकॉर्डिंग आपका बैलेंस शीट पीएनएल सब बना के आपको दे देता है। फिर बाद में क्या करता है, वो वही बैलेंस शीट पीएनएल आपको देगा आपके अकाउंटेंट को और बोलेगा इससे मैच करो अपनी बुक ऑफ अकाउंट को। एक चीज ये भी बताऊं मैं अच्छा। आपको, जैसे मान लो ओके आपकी सर। कंपनी है, आपकी कंपनी ने क्या करा, पूरे साल काम किया, पूरे साल काम तो किया बट रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नहीं किया, है ना। अच्छा। तो आपका यस सर। सीए क्या करता है, वो क्या करेगा, आपकी बैंक की रिसिप्ट, आपके सेल परचेज के बिल, उस बेसिस पे एक पूरी बैलेंस शीट सब बना के आपको दे देगा रेडी करके, और फिर आपको दे देगा और बोलेगा अपने अकाउंटेंट को दो और बोलो जी इस अकॉर्डिंग अपनी टैली के अंदर उस फाइनेंशियल को क्लोज करें, कि जो जो मैंने फाइनल बुक में दिखा रखा है इतने की सेल, इतने की परचेज, इतने की एसेट्स है, उसके अकॉर्डिंग खत्म करके बुक क्लोज कर दें। क्योंकि उसने क्या करा, पहले से बुक मेंटेन नहीं थी, अब उसने उस पर बनाया उस डाटा के एनालाइज के अकॉर्डिंग, फिर आपको बोलेगा बुक प्रॉपर यही मेंटेन होनी चाहिए, वरना क्या होगा, कल को आप आओगे आगे रिटर्न में गया वो और आपने बुक मेंटेन करी है, डिफरेंस है ना। यस सर। तो यही सारी चीज है आपकी, अगर आप टैली प्रॉपर चलाओगे तो कभी ऐसी चीजें आएगी नहीं। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको। यस सर। यस। अगर किसी के Yes, sir. कुछ भी चीज आपकी ऊपर से जा रही है तो आप क्लास के बीच में बोल सकते हैं कि जिससे मैं आपको टॉपिक क्लियर कर दूं, कल को फिर आप जाओ कि अभी तो मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, फिर आज बाद में करो सर वो वाला रह गया था, तो उस केस में क्या रहेगा कि जो डाउट होगा वो प्रॉपर क्लियर, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा। सर बट बहुत सारा डाउट्स ऐसा होता है जब घर में प्रैक्टिस करेंगे तभी वो चीज अराइज होगा, तो फिर तो बात वो है। तो देखो वो तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर ही है जी, देखो वो तो मैं बोल ही रहा हूँ आपको, तो उनको नोट्स बनाओ ना, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनके नोट्स बनाओ, उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर वही होता है ना, जैसे मैंने एक और बैच था उसको पढ़ा दिया, उसके बाद फिर जब वो क्लासेस खत्म हो गई फिर उसके बाद वो वैसे ही डाउट इतने सारे ले लेके आ रहे हैं, मैंने कहा वही कहा था उनसे भी कि आप क्लास के ड्यूरिंग द क्लास ही हम उसको डिस्कस कर लेंगे जब आप उसको क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। अब उन्होंने क्या करा, पहले तो क्लास लेते गए, जब एंड में आया उसका जब क्लास खत्म हो गई सारी, उसके बाद वो निकाल निकाल के ला रहे सर ये हो गया, ये डाउट है, वो डाउट है, तो उस टाइम फिर मेरे को भी टाइम नहीं मिलता ना। तो हाँ जी, तो बाकी सबको क्लियर हो रहा है ये सारी चीजें। Yes. तो फिर आगे चलें। हाँ जी, कुछ बताओगे जब भी तो पता चलेगा। चलो गुरु जी चलो। अच्छा, तो ट्रायल बैलेंस आपको पता चल गया
कि किस किस बेसिस पे आप देख सकते हो और कैसे उसको एनालाइज कर सकते हो वेरिएशन। अब आ जाते हैं देखो डे बुक। अब डे बुक आपको पता है कि आपको सिंपल से पता चला नाम से ही, डे बुक माने जो डेली की जो भी आपका काम होगा वो सारी चीज इसमें शो करेगा। तो ये सिंगल डेट वाइज आपको यहाँ शो करता है कि जो आपको दिखा रहा है। तो बट आपने कहा मेरे को नहीं पीरियोडिक चाहिए, तो आप इसको पीरियोडिक भी चेक कर सकते हो। कि आप क्या करोगे, बस ऑल्ट F2, आपने ऑल्ट F2 करा, यहाँ पे पता है 1 4 से और एंटर, तो देखो सारी एंट्रीज आ गई। फिर एक शॉर्टकट और लिख लो, आपसे बोला जाए कि मेरे को यहाँ एक सिंगल वाउचर की एंट्री दिखाओ, तो आप दिखा सकते हो। हाँ जी, नो सर। मैंने कहा यहाँ एक सिंगल वाउचर की एंट्री दिखाओ कि मेरे को खाली पेमेंट की चाहिए। हाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाके दिखा सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन में हाँ मतलब अगर सारा सेटिंग्स वहीं से होता है तो अगर सिर्फ पेमेंट का चाहिए तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बस एक शॉर्टकट याद रखना पड़ेगा, F4। ठीक है, बस F4 करोगे। अब मैंने कहा मेरे को खाली सेल चाहिए, मैं सेल पे आया, खाली सेल। मैंने कहा F4 कर रहा, मैंने कहा खाली पेमेंट चाहिए, पेमेंट। ठीक है, अच्छा जो राइट साइड में वाउचर टाइप दिया हुआ है। हाँ जी, यहाँ वाउचर टाइप F4। फिर आपसे देखो मैं यहाँ सारी एंट्रीज दोबारा खोल देता हूँ, ऑल्ट F2 करके इसको स्किप एंटर करके। फिर आपसे देखो ये 3 चीज आपकी कुछ शॉर्टकट की तो देखो चेंज होती रहती है, बट कुछ शॉर्टकट की देखो ये तीनों फिक्स है, क्योंकि अब ऐसी शॉर्टकट की कर दी है कि हर चीज जो भी चेंजेस हो रही है यहाँ पे, क्योंकि टैली के अंदर भी पहले बहुत सारी शॉर्टकट होते थे जो कि याद करना बहुत मुश्किल होता था। तो उन्होंने क्या करा, बस ये बना दिया कि कंट्रोल V कंट्रोल H कंट्रोल J, जिसके अंदर आपको मेनली जो भी चीज चाहिए वो आपको इसके अकॉर्डिंग शो कर देगा, टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज के अकॉर्डिंग। या फिर कंट्रोल H करोगे तो उसके अंदर जो पोस्ट डेटेड आपकी ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए पहले हमें शॉर्टकट याद रखना पड़ता था। फिर कंट्रोल J में कि कोई ऑप्शनल वाउचर है, कोई कैंसिल, कोई पोस्ट डेटेड वाउचर है, वो सारी चीजें जो कि बैंक के टॉपिक में हम देखेंगे कि ऑप्शनल, पोस्ट डेटेड, कैंसिल क्या क्या वाउचर्स होते हैं आपके। ठीक है, तो डे बुक समझ में आ गया आपको। डे बुक में आपको डेली की एंट्रीज दिखाता है जो सिंगल डेट वाइज, बट आप इसको एज ए ऑल्ट F2 करके पीरियोडिक भी चेक कर सकते हो, और एक सिंगल वाउचर्स को देख देख सकते हैं। ये भी कर सकते हैं ठीक उल्टा है, फोटो। हाँ जी। तो ये था आपका डे बुक। और आपसे कोई पूछेगा कि मेरे को एंट्रीज दिखाओ या ये एंट्रीज मेरे को देखनी है, तो सबसे पहला तरीका क्या है आपका, पेजअप, जहां आप वाउचर्स में एंट्रीज कर रहे हो। बट आपसे बोला जाए पेजअप से नहीं हो रहा तो आप डे बुक में आके आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अब कैश फ्लो, फंड फ्लो हमने क्या करा था, ट्रायल बैलेंस के साथ उसकी रिलेटेड रिपोर्ट्स में देख लिया था, बट बाहर भी आपको दे रहा है यहाँ पे कैश फ्लो कि किस किस मंथ वाइज कैसे कैसे इनफ्लो आउटफ्लो हुआ और किस किस बेसिस पे आपका डायग्राम यहाँ क्रिएट हो रहा है। अगर आप देखना चाहो तो हर मंथ वाइज कैसे कैसे, मतलब ये इनफ्लो 98,000 कैसे आ रहा है, 51 आपका 1,570 रुपीज कैसे आपका आउटफ्लो हुआ, तो आप इस पर एंटर करोगे और ऑल्ट F1 करोगे तो यहाँ देखो डिटेलिंग शो करेगा कि करंट एसेट्स आपके 5,000 के आए, फिर हमारी सेल हुई कितने की, 89,000 की, और प्लस इनडायरेक्ट इनकम हमारे 4,000 के आए, फिर लोन हमारा इतने का था जो हमारी रीपेमेंट हुई उसकी, फिर करंट लायबिलिटी को हमने 36,000 दे दिए, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे 570 रुपए के उस मंथ के गए। तो इस बेसिस पे हमारे पास इतना इनफ्लो है और इतना आउटफ्लो है। ठीक है, और नेट इफेक्ट देखो आपको यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, यस ये सर। चीज हो गई। फिर वही फंड फ्लो कि आपको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, तो आप यहाँ इंटर करोगे तो देखो आपको दिखाएगा कि एक तो फंडिंग क्या है जी आपकी, कि जो लोन से आपके पास इनफ्लो हुआ था फंडिंग, उसमें से किसमें से आपका फिक्स एसेट्स आपने परचेज करे और वहां पे चले गए जी, है ना। यस सर। ये होता है सोर्स ऑफ फंड। फिर आपका आ जाता है अकाउंट बुक। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट किसी का। नो सर। फिर आ जाता है अकाउंट बुक्स। अकाउंट बुक्स में आपको देखो सबसे पहली चीज है आपका कि यहाँ पे जितने भी लेजर्स, कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्रीज, फिर आपके ग्रुप वाइज आप देखना चाहते हो ग्रुपिंग कर रखे, बाकी सारे रजिस्टर। पहले क्या होता था, कॉन्ट्रा रजिस्टर नहीं होता था, पेमेंट रजिस्टर नहीं होता था, रिसिप्ट ऐसे नहीं होते थे, तो आप देखो सारे रजिस्टर दे रखे हैं। आगे जाके डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जैसे इसमें नहीं है, आगे जाके होंगे तो बाहर ही आएंगे, पहले वो जनरल के अंदर मिलते थे हमें, बट अब वो पहले ही बाहर दे दिए, डेबिट एंड क्रेडिट नोट ऐसे करके रजिस्टर। अब इन रजिस्टर में क्या है, सबसे पहली चीज जैसे इसमें हम आएंगे तो यहाँ आपको बैलेंस दिख रहा है, और इसमें इंटर करोगे फिर कैश का और उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन।
फिर इसमें एक चीज क्या है आपकी कि यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी कंट्रोल बी करके कि क्या स्केल फैक्टर है, कंट्रोल एच करके कि आपकी वीकली मंथली कैसे कैसे मूवमेंट हो रही है, ये सारी चीजें। प्लस ये तो कैश और बैंक की हो गई। फिर मैंने कहा यहाँ सेल एंड परचेज रजिस्टर में कुछ नई चीज है इसमें क्या, क्योंकि सब में तो पेमेंट रिसिप्ट हो रही है बट इन दोनों में सेल परचेज हो रही है, तो हमें देखना चाहिए कि किसमें, जैसे हम सेल पे आते हैं तो मैंने कहा ये क्वार्टरली मेरे को चेक करना है या मंथली चेक करना है, तो मैं कंट्रोल एच करूंगा तो यहाँ देखो क्वार्टरली मंथली ऐसे करके दिखा देगा। तो मैं किस मंथ में जाना चाहता हूँ या क्या करूंगा, फिर दोबारा कंट्रोल एच, मैं मंथली बेसिस पे गया और यहाँ पे मैंने कहा इस मंथ में जाता हूँ। अब इस मंथ में मेरी एक है, अब मैं इसमें प्रॉफिट देखना चाहता हूँ तो देखो क्या करेगा कि इस पे कितना प्रॉफिट है आपका, तो इस पे आपका देखो 30% का 30.34% का प्रॉफिट है, कॉस्ट से 62 की और हमने सेल करा 89 का, तो इसमें से 27,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। यस सर। फिर एक चीज और है, जैसे मान लो अब ये तो मंथ वाइज दिखा रहा है, अब मेरे से कोई बोले कि मेरे को सारे बिल दिखाओ, पूरे के पूरे टोटल चाहिए मेरे को 1 अप्रैल से लेके पूरे मार्च तक, तो आप बोलोगे यहाँ तो सर मंथ वाइज दे रखा है, यहाँ देख रहा हूँ अप्रैल में ऐसे हुआ है, फिर यहाँ देख रहा हूँ तो दिसंबर में हुआ है। बोला नहीं जी मेरे को एक बार में सारे बिल दिखाओ, तो आपको क्या करना, बस यहीं पे आओ, ऑल्ट F2 करो और 1/4 से डेट बता दो, कोई मना थोड़ी ना है, सारे बिल आ जाएंगे। वो तो मंथ वाइज खुद क्लासिफाइड कर रहा है टैली, बट आप किसी भी एक मंथ में घुसो वहां पे ऑल्ट F2 कर दो तो आपको इस टाइप से शो कर देगा। फिर आपसे वो बोले, आपसे क्या बोले कि मेरे को पार्टी से कितनी पेमेंट लेनी है, कैश में कितनी सेल हुई, ये सारी चीज बताओ मेरे को, तो आप बता सकते हो। हाँ जी, यस सर। कैसे बता सकते हो सिद्धांत जी, जल्दी बताइए कि मैंने कहा यहाँ पे मेरे को कैश पार्टी से कितनी परचेज है और कैसे कैसे सेल हुई है। कैश का लेजर खोलेंगे। अच्छा देखो, आपने बोला कैश का लेजर, देखो सबसे पहले आप लोगों का यही क्वेश्चन आएगा कैश का खोल दो या फिर वहां प्रीति का खोलो, या ऐसे दिख रहा हाँ एक इतने की हुई है, बट मैंने कहा इसको बाइफिकेट कर देगा टैली, किससे, आप देखो यहाँ शॉर्टकट की है F8, ठीक है सर। F8 करो, सॉरी F8 ऐसे नहीं कर रहा, पहले हम F7 से इसका प्रॉफिट देख लेना। ये तो हो गया प्रॉफिट, मैं इसको बाहर करता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ, ये मंथ वाइज ही दिखाएगा आपको क्योंकि सारी एक साथ नहीं दिखाएगा। जैसा अब ये है, हमें जैसे इस मंथ में गया, अब मेरे को इसका एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, होना तो चाहिए यार, हाँ जी मिल गया जी मिल गया। तो ये थोड़ा सा चेंज कर दिया था, मैं ऑल्ट F2 करता हूँ, 1/4 से सारी एंट्रीज ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे सारी एंट्रीज आ गई, तो पहले एक शॉर्टकट की होती थी यहाँ पे F5 करके, उससे क्या होता था एक्सट्रैक्ट हो जाता था कि कैश कितनी सेल हुई, पार्टी से कितनी सेल हुई, पर्टिकुलर सिंगल पार्टी से कितनी सेल हुई। जैसे अभी तो जीएसटी नहीं है, बट जीएसटी में हमारा ये बेनिफिट होता था क्या, ड्यूटी एंड टैक्सेस इतना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या कोई एडिशनल कॉस्ट लगी वो इतनी है, क्लासिफाइड करके। तो इसमें हमें कंट्रोल एच से मिलेगा वो क्या जी, ये रहा एक्सट्रैक्ट वाला फंक्शन, देख रहे हो। मैं इसको करूंगा तो यहाँ देख रहे हो एक्सट्रैक्ट कर दिया, हाँ हमारे डेटर्स कितने थे, किससे कितने कितनी पेमेंट लेनी है, कैश में कितनी सेल हुई और टोटल सेल कितने की है। ठीक है, यस ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है। जैसे कल को क्या होता है ना, आप मंथ की जैसे GSTR 1 में दिखाऊंगा आपको जब हम रिपोर्ट्स देखेंगे कि उसके अंदर मान लो कि हम जीएसटी की रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, तो रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम उसको जब जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं तो हम देखते हैं कितनी हमारी सेल हुई, कितने का हमारा टैक्स है। रिपोर्ट्स में ये दिखा रहा है बट मेरे को एक बारी सेल रजिस्टर से क्रॉस चेक करना है, तो उस केस में शॉर्टकट की बहुत काम आती है, क्योंकि ये क्या करेगा, आपकी सेल एग्रीगेट कर देगा, टैक्स अलग कर देगा और उसमें से कितनी कितनी पार्टी से कितनी कितनी रिसीव होनी है ये सब अलग करके दे देगा आपको। सर एक बार राम महेश्वरी का लेजर दिखाना। राम महेश्वरी का लेजर सर, लेजर देखना है, सेल, आप इसकी सेल, क्या चीज कह रहे हो, क्या चीज कह रहे हो, इसकी सेल सर, इसकी सेल कितने की हुई है, इसकी सेल कितने की हुई है। अभी मतलब देखिए बाइफरकेट में। मैं प्रॉपर खोल देता हूँ ऑल्ट जी करके, कहाँ जाते हैं जी लेजर्स में, और क्या राम महेश्वरी, तो उसकी सेल देखो, इससे पता है क्या है, इसका ओपनिंग बैलेंस खड़ा था हमारे पास, ओपनिंग देखोगे कितने का खड़ा था इसका ओपनिंग बैलेंस, 93,000, उस समय इतने की रिसीव हुई है, तो हमें इतना क्लोजिंग बैलेंस हमें लेना था, वो चीज है। हाँ जी सिद्धांत जी, एक बार सर ये वो देखना है क्योंकि मेरे में 98 आ रहा है,
अगर उस रेट अच्छा के तुम हिसाब से क्वेश्चन में डालो। चले गए क्या? मैं सोचा कोई डाउट है यार तुम्हारा। ये ओपनिंग बैलेंस डाला हुआ है इसका, देखो ये। नहीं वो तो मैंने सारा डाला है। ये हम्म। आपके 93,500 आ रहा है ना, मेरा 98 आ रहा है। 90। 8,000 आ रहा है अगर अभी वहाँ। इसका क्वेश्चन, अभी लास्ट में इसका क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं आपको, एक बार इसको याद रखना ठीक है है। सर, ठीक है सर। सर जो एक्सट्रैक्ट किया था वो एक बार फिर से बताना किससे हाँ होगा। जी, एक्सट्रैक्ट के लिए देखो आपको बस सिंपल आना है सेल रजिस्टर में। सेल रजिस्टर में आके आप चाहते हो एक मंथ का चाहिए तो आप मंथ में चले जाना किसी भी। अगर आप पूरे का चाहिए तो आप किसी मंथ में जाओगे। तो जैसे इस मंथ का चाहिए तो आप बस यहाँ कंट्रोल एच कर देना, ये तो हो गया मंथ वाइज। बट मैंने कहा नहीं मेरे को सारा चाहिए, तो आपको क्या करना है, बस ऑल्ट F2 करके यहाँ पे 1/4 से 31 तक करना, तो सबका आ जाएगा यहाँ। ठीक है। ऑल्ट एच से। हाँ, कंट्रोल एच, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच, ठीक है। कंट्रोल एच में आपको देखो यहाँ मिलेंगी दो चीजें। कि अभी तो यहाँ एक्सट्रैक्ट हो रखा है तो इसलिए बोलेगा कि इन्वेंट्री वाइज एक्सट्रैक्ट आपको चाहिए, तो ये स्टॉक वाइज भी आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा कि कैसे कैसे आपका स्टॉक कैसे कैसे गया देखो। बट मैंने कहा जी मेरे को सिंपल क्या चाहिए, अभी सेल हो रखी है तो यहाँ पे ऑल्ट F2 करके मैंने सारे बिल निकाल लिए। अगर मेरे को मंथ का चाहिए होगा तो आप मंथ का निकालना, सारे मत निकालना उस समय। और इसको कंट्रोल एच करना, तो यहाँ दिखाएगा एक्सट्रैक्ट। और एक्सट्रैक्ट जैसे आप इंटर करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेलिंग शो कर देगा, डेटर्स क्रेडिट सॉरी डेटर्स की, उसमें कैश सेल कितनी है और सेल कितनी है। बट आगे जाके टैक्सेशन में क्या होगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में कितना टैक्स है और कौन सा टैक्स में कितना है, जैसे CGST, SGST, IGST आगे जाके आएंगे तो उनमें कितना कितना टैक्स किस किस लेजर में पड़ा हुआ है और कितना एग्रीगेट टैक्स आपका बन रहा है। ठीक है। Yes. तो यहाँ तक क्लियर है या किसी को कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. सेम एज इट इज परचेज में भी होगा आपका, कि परचेज में आओगे बस सेल में जैसे हम एक चीज नहीं देख लेते हैं कि यहाँ पे हम प्रॉफिट देख लेते हैं F7 से, परचेज में हम देखेंगे प्रॉफिट, क्योंकि परचेज हमारी कॉस्टिंग वाली है, मतलब हम परचेज करें तो हमारे पैसा जा रहा है तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं आना, वो सेल में ही दिखेगा। तो यहाँ पे वाली शॉर्टकट की यूज नहीं होती, बाकी सारी यूज होगी कि आप किसी भी मंथ में जाओ और क्या करो, उसको ऑल्ट F2 करके 1/4 से 31 तक, फिर कंट्रोल एच करके इसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कि इस बेसिस पे हमें आगे जाके ना जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें पता चलेगा हमारा कितना इनपुट इस मंथ का अवेलेबल है। अभी तो जैसे टैक्स नहीं है बट आगे टैक्स में ये सारी चीजें आएगी, तो अभी बस खाली हमें पता चल रहा है कि हमें परचेज हुई है किससे, आंसू इलेक्ट्रॉनिक से, और एग्रीगेट परचेज भी उतने की है। ठीक है। ओके सर। तो ये होगी परचेज और सेल। ऐसे ही जनरल में भी आप जाओगे तो कुछ जो जनरल से रिलेटेड एंट्रीज होगी तो उससे रिलेटेड आपको क्या है, कंट्रोल एच में आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन कि आपका करंट लायबिलिटी में क्या था, फिक्स एसेट्स में क्या था, इनडायरेक्ट। क्योंकि हम क्या करते हैं जनरल में, कौन सी एंट्री पास करते हैं हम, जल्दी से बताइए। Non-cash entry. नॉन कैश एंट्री, नॉन कैश एंट्रीज या एडजस्टमेंट वाली। तो हमें पता चल Adjustment. जाएगा कि हमने लायबिलिटीज वाली कितनी एंट्रीज पास करी है, एसेट्स वाली डेप्रिसिएशन वाली कितनी एंट्रीज पास करी है, अगर ऐसे करके कौन कौन से एक्सपेंस बने थे उसके अगेंस्ट, है ना। Yes, sir. तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको शो हो जाएगी इन अकॉर्डिंग आपके। General. ठीक है। फिर ऐसे कॉन्ट्रा पेमेंट में ऐसे वो हम लेजर चेक कर सकते हैं, कंट्रोल एच करोगे तो यहाँ बोलेगा वीकली मंथली कैसे कैसे आपके एंट्रीज हुई, क्योंकि इसमें कोई इतना वेरिएशन नहीं होता। तो अब आपको पता चल गया अकाउंट बुक में क्या है। अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में क्या होता है आपका, एक होता है आउटस्टैंडिंग और एक होता है स्टैटिस्टिक्स। आउटस्टैंडिंग आपको पता है किसका आउटस्टैंडिंग होगा? Sir, receivable और payable का. हाँ, जो आपके डेटर्स या क्रेडिटर्स होते हैं उनके आउटस्टैंडिंग में आप रिसीवल में रिसीवल के दिखाएगा, पेबल्स में पेबल्स के दिखाएगा। आप बोलोगे लेजर ग्रुप क्या है, लेजर आपका होता है कि आप किसी सिंगल का, जैसे आप रिसीवल में जाओगे तो सबका दिखाएगा, बट मैं चाहता हूँ किसी सिंगल लेजर का देखना, तो आप यहाँ लेजर के अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हो। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये आपका एक और बेनिफिट वाला फंक्शन है। जैसे मान लो आपको कल को एंट्रीज बहुत ढूंढने में बड़ा टाइम लग रहा है, आपने कोई एंट्रीज गलत कर दी बट आपको मंथ भी नहीं पता, वो एंट्रीज ये नहीं पता, बस आपको पता है वो पेमेंट की एंट्रीज है। तो आप क्या कर रहे हो, हर जगह जाके बहुत ढूंढना पड़ रहा है। आप स्टैटिस्टिक्स में आओ तो यहाँ दिखा देगा कि कौन सी पेमेंट में कितनी एंट्रीज हुई है, जनरल में कितनी हुई है, ऐसे कर क्रेडिट नोट कितने बने हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर आपको न्यूमेरिक पार्ट में मिल जाएगी, जिससे कि आप इंटर करोगे आप पता चल जाएगा हाँ इस मंथ वाइज ऐसा है, तो यहीं पे आप वो सारी रिपोर्ट देख सकते हो। ठीक है। यस सर। फिर आपकी बात आ जाती है यहाँ पे ये करने के बाद इन्वेंट्री की बात। ये तो हो गई यहाँ तक कि हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट, यहाँ तक तो यहाँ तक हमारी पार्टीज से रिलेटेड, सेल परचेज ये सारी। अब ये आ जाता है स्टॉक से रिलेटेड कि आपको स्टॉक देखना है कि किस
स्टॉक में कितने का माल पड़ा है, कौन से गोडाउन में है, तो आप इन्वेंट्री बुक में आओगे तो ये स्टॉक आइटम वाइज आपको शो करेगा कि सीडी प्लेयर में क्या हुआ, फ्लिप सीडी प्लेयर में इनवर्ड आउटवर्ड कितने हुए, ऐसे करके गोडाउन में कितने, कौन से गोडाउन में कितना माल है, ऐसे करके आपको शो करेगा। जैसे अभी एक ही गोडाउन है तो इसमें दिखा रहा है, वरना क्या होता है अलग अलग गोडाउन में कितना कितना माल है। फिर आपने कहा ग्रुप वाइज देखना चाहते हो, या फिर आपका स्टॉक ट्रांसफर और फिजिकल स्टॉक, ये दोनों वाउचर अभी हमने यूज नहीं कर रहे हैं, याद हो। बस खाली मैंने आपको बताया था कि स्टॉक जनरल और फिजिकल स्टॉक किस लिए यूज किए जाते हैं, तो कौन बताएगा ये? मटेरियल ट्रांसफर करने। हाँ जी बोलिए, जोर से बोलिए, आपकी वॉइस नहीं आई। सर ब्रांच ट्रांसफर की। हाँ, जैसे आपका ब्रांच ट्रांसफर, जैसे मान लो इन पास में ही आपकी ब्रांच है, जैसे मान लो ये मेरा जैसे मेन ऑफिस है, उसके साथ में ही मेरे गली लग के क्या है वो है आपकी मतलब गोडाउन है, वहां से निकाल रहे हो आप। या फिर आपने कहा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मान लो 10 kg का है और आगे जाके मैं उसको क्या कर रहा हूँ 2 kg में Finished उसको goods कन्वर्ट में। कर दे रहा हूँ, है ना। या कोई Yes, प्रोडक्ट sir. ऐसा है जो 2 kg में आ रहा है, मैं उसको 10 kg का बना के सेल कर रहा हूँ, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए स्टॉक ट्रांसफर बहुत बेस्ट है जी, ठीक है। हाँ जी सर। ओके सर। और फिजिकल स्टॉक, हाँ जी फिजिकल स्टॉक क्या है? तो जैसे कोई सामान वगैरह हो सकता है कंपनी का जो उसमें रखा रहता है स्टॉक में, जैसे क्या कहते हैं बुल्क में पड़ा रह सकता है, कि जैसे कि आयरन हो सकता है, मतलब कोई वस्तु वो चीज होती है जो वहां पर रखते हैं स्टॉक में, से हम छू सकते हैं, उठा के रख सकते हैं सामान वगैरह। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहेगा इस पे फिजिकल पे? फिजिकल स्टॉक मैंने ये नहीं बताया था आपको कि आप फिजिकली वेरीफाई कराते हो, जैसे उन्होंने बताया पुरुषोत्तम जी ने कि गोडाउन वेयर हाउस में जो भी आप रखवा रहे हो वो, और अपने इन सॉफ्टवेयर जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उससे आप मैच करवाते हो। तो आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर में मान लो आपके 100 है और फिजिकली वेरीफाई कराने में आपके 95 है या 105 है, तो इस टाइप का डिफरेंस आता है, तो फिजिकल स्टॉक वाउचर इस चीज को करेक्ट करता है आगे जाके, ठीक है। ओके सर। अब याद रहेगा आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये आपके शो कर दिए जी आपके सारे। अगर कोई डिफरेंस आता है स्टॉक का तो हम इस पे जाकर फिजिकल स्टॉक रजिस्टर पे जाके करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप करेक्ट तब करेंगे जिसके हमें कोई रीजन नहीं पता। अगर हमें रीजन पता होगा तो हम उसको क्या करेंगे, जैसे हमें पता चल गया हाँ उस दिन ये टूट गए थे स्टॉक, या मतलब कोई चीज से आपके खराब हो गए, तो आप यहाँ दिखा दोगे डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट ऐसे करके, या डिस्ट्रॉय या ऐसे करके आप वो जनरल एंट्री दिखा दोगे। बट आपने कहा मेरे को कोई रीजन ही नहीं पता कि अब गायब हुए हैं, चोरी हुए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं, कुछ नहीं पता, बट मेरे को अभी स्टॉक ठीक करना है, तो मैं तब आपका फिजिकल स्टॉक यूज करूंगा, ठीक है। दोनों के समझ लो, एक तो आपको पता है वो डिस्ट्रॉय हो गए या कोई आग लग गए या ऐसे करके कुछ ना कुछ हुआ है जो आपको पता है, तो वो आप क्या करोगे अपने नुकसान में शो करोगे कि आप डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट को किसमें रखोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। ओके उस समय सर। तो आप वो दिखा दोगे। बट इन केस आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने स्टोर मैनेजर को बोला भाई ये मेरे को इस महीने ढूंढ के दो, अभी तो मैं ठीक करने के लिए क्या कर रहा हूँ फिजिकल स्टॉक में एंट्री डाल दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे मेरा स्टॉक कम हो जाएगा। अगर एक्सेस होंगे तो मैं एक्सेस करवा के बट बोलूंगा कि इसको तूने करेक्ट क्यों नहीं लिखे। समझ गए इन दोनों पॉइंट को? यस सर। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में देखो 3-4 ऑप्शन दे रखा है, मोमेंट ऑफ एनालाइज, एजिंग एनालाइज, कॉस्ट एस्टिमेशन और स्टॉक क्वेरी। तो आपसे मैं एक चीज पूछूंगा कि मैंने बोला, अगर मैं आपको स्टॉक दिखाऊं, मैंने बोला सीडी प्लेयर का ना मेरे को क्या करो, कितनी परचेज हुई कितनी सेल हुई इसका मेरे को पूरी डिटेल बना के दो। तो आप क्या करोगे, आप लोग सोचिए कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास जो जितना भी स्टॉक है, समझ लो सारे स्टॉक का बोलता हूं कि मेरे पास जितना स्टॉक अभी एक्चुअल में पड़ा हुआ है उसकी सेल बताओ मुझे, और उसकी परचेज किससे हुई और किस किस रेट को हुई है, सारी डिटेल बना के मेरे को ला के दो आप। तो आप क्या करोगे? स्टॉक आइटम वाइज। मतलब मैंने कहा कि स्टॉक क्या करो कि स्टॉक तो है ये मेरे पास ठीक है, बट इसकी सेल किससे हुई, कितनी हुई,
किस रेट पे हुई वो पूरी डिटेल, परचेज किस हुई, परचेज के रेट क्या है, कितनी क्वांटिटी वो सारी डिटेल, वो सब मेरे को ला के दो। तो आप कैसे ढूंढ के निकालोगे टैली के अंदर? एजिंग से। सिद्धांत जी ने कहा एजिंग से, बट एजिंग से तो आपका स्टॉक का पता चलेगा ना सिद्धांत जी। हाँ तो सर। सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए, टाइम है आपके पास 5 मिनट, उसके बाद मैं बताता हूं, क्योंकि आप लोगों को भी सोचना है। जब तक ये सब चीजें आप सोचना स्टार्ट नहीं करोगे, या आप सोचोगे नहीं, या आप कोई ऐसी प्रैक्टिकल चीज नहीं थिंकिंग में लाओगे, या मान लो कोई ऐसा डाउट आपके माइंड में आ रहा है, जब तक आप ये चीज नहीं करोगे तो इतना अच्छा टैली चलाना फिर भूल जाइए। सर क्या पूछा था आपने, एक बार दोबारा बताओ। मैंने कहा मेरे पास जितना स्टॉक पड़ा हुआ है इसकी अभी तक की, जिससे सेल हुई है और जिससे परचेज हुई है, वो पूरी डिटेल मेरे को ला के दो। अच्छा सर, मूवमेंट में पता चलेगा ना? इसका मूवमेंट में पता चल जाएगा। देखो बिल्कुल ठीक है, देखो सिद्धांत जी बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो, गलत बोलोगे बेशक से, मगर आगे याद तो रहेगा। एक आइडिया गैस करने का चीज लगाओ ना दिमाग, क्योंकि आगे जाके मान लो जब आप कोई काम करोगे तो एक आइडिया मतलब कुछ सोचोगे तभी तो कोई काम होगा, वरना क्या होगा, वरना आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर बेनिफिट नहीं है। सर गैस नहीं कर रहा, प्राइम खुला हुआ है मेरा। अच्छा, नहीं गैस भी करा तो बहुत अच्छी चीज है, अगर प्राइम हाँ। खोल के बताए कोई वैसी बुरी चीज नहीं है। हाँ सर। देखा, सारे शांत बैठे हुए हो, मतलब कोई घर पे प्रैक्टिस नहीं करता। देखो एक जो सिद्धांत जी ने बताया बिल्कुल करेक्ट है, कि आप क्या कर सकते हो, जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले में और रिपोर्ट्स में इन्वेंट्री दिखा रहा हूँ, आप मूवमेंट एनालाइज पे आप देख सकते हो। किस वाइज, ये ग्रुप कैटेगरी छोड़ दो, ग्रुप कैटेगरी आपने डिफाइन करी तो आएगा, आपने आइटम वाइज तो बता ही रखी है, तो आइटम वाइज देखो आपको पता चलेगा। ऑल्ट F2 कर दो, यहाँ पे 1 4 से 31 तक की सारी डिटेल देखना चाहते हो, मैं बताएगा कि आपका सप्लायर कौन था। सप्लायर मींस आपको जो सेल कर रहा था, इनवर्ड मींस हम जो उससे परचेज कर रहे हैं, आउटवर्ड मींस जो हम सेल कर रहे हैं, बायर कौन है हमारा, राम महेश्वरी। तो इस टाइप से हमें पता चल गया इस रेट का है, बट इसमें भी थोड़ी डिटेल नहीं है कि आप किस किस रेट पे क्या डिस्काउंट है, मैं फिर और इंटर करूंगा ऐसे। बट सबसे बेस्ट तरीका है स्टॉक क्वेरी, ये आपको स्टॉक की पूरी जन्म कुंडली निकाल के दे देता है। और मैंने ये ऑप्शन ओपन करके मैंने बंद कर दिया, किसी ने कोई आइडिया भी नहीं लगाया कि मैंने ये चीज नहीं पढ़ाई और सीधा उस टॉपिक पे चला गया, थोड़ा तो सोचो। मैं इस पे आऊंगा और इस स्टॉक पे आया तो देखो कुछ पता चल रहा आपको। हाँ जी, यस सर, परचेज आपके से ला सामने तो की रहा। स्क्रीन दिख रही है, यस सर। पूरी उसकी जन्म कुंडली टैली ने निकाल के दे दी। अगर आपको लगता है कि डेट थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी तो आप एक बार खुद चेक कर लो, करो तो हाँ ये पूरी डेट है या नहीं, पूरी डेट है तो देखो पता चल रहा है कि आंसू इलेक्ट्रिक को हमने सेल कर थे 6 पीसेस 2000 के, फिर हमने किसको करा जी, सॉरी यहाँ से परचेज करी थी और ये हमने सेल करी, तो इस बेसिस पे देखो पूरी डिटेल के साथ दिखाएगा किस इस डिस्काउंट इस रेट थे, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट क्या प्राइजेस है, ये सारी चीज आपको शो कर रहा है। तो ये बेस्ट तरीका है ना आपका, कि आप एक भी स्टॉक का, हर स्टॉक का मान लो, अब क्या करते, वरना अगर ये आपको ये चीज नहीं पता होती, आप जाते सबसे पहले स्टॉक समरी में, हाँ यहाँ स्टॉक समरी से मैंने लिख लिया करंट स्टॉक मेरा ये है, फिर आप जाते कहाँ पे, डिस्प्ले, फिर जाता अकाउंट बुक, बोलते सेल रजिस्टर में जाता हूँ और यहाँ चेक करता हूँ किस किस पार्टी को कितने की सेल हुई है, फिर आप बोलते हैं अच्छा किस किस पार्टी से यहाँ चेक करता हूँ परचेज हुई है और किस किस का ओपनिंग पड़ा हुआ है, अच्छा मैं ओपनिंग बाहर जाके यहाँ ट्रायल बैलेंस में चेक कर लेता हूँ, ऐसे करके 3 4 रिपोर्टिंग आप बनाओगे। बट आपको जब टैली एक ऑप्शन दे रहा है क्या चीज का, कि हाँ इन्वेंट्री, जो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आप आओ स्टॉक क्वेरी, आप उस पर जाके किसी भी स्टॉक की पूरी जन्म कुंडली, अगर ओपनिंग होता ओपनिंग भी दिखाता और इसमें कैसे कैसे आपकी डिटेल है सारी चीज शो कर रहा है। ठीक है, याद रहेगा ये फंक्शन? यस सर। यस सर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कल को आपका ओनर बोलेगा कि मेरे को वो स्टॉक बताओ जो डेली रूटीन में बहुत बिक रहा है, तो आप इन रिपोर्ट से बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि हर कंपनी उन प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देगी जो डेली रूटीन में सेल हो रही है, उन प्रोडक्ट पे कम ध्यान देती है जिनकी सेल बहुत ही मिनिमम लेवल पे हो रही है मंथली, है ना।
अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन, अगर कल को मान लो आप ही बिजनेस करने बैठे हो, आप एज अकाउंटेंट नहीं हो, बट आपको क्या है, अपनी ये सारी डिटेलिंग आएगी तो आप खुद अपने अकाउंट के साथ मेंटेन कर सकते हो। ये नहीं कह रहा कि हर कोई जाके अकाउंट्स की नौकरी करेगा, कोई मान लो अपना बिजनेस भी चला रहा है तो उसके लिए भी अकाउंट्स पता होना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं जी इससे बाहर, और मैंने कहा जी मैं चाहता हूं एक शॉर्टकट और बताना चाहता हूं आपको। जैसे मैं सेल या परचेज कर रहा हूं यहाँ पे, किसको, प्रीति को, यहाँ में आया, अब मैंने यहाँ पे एक स्टॉक सेलेक्ट करा। अब मैंने ना यहाँ पे देखा एक्चुअल और बिल क्वांटिटी को भी भूल जाना आप लोग, अगर आपको जिसके पास ये आ रही होगी तो आपको पता है कैसे अनेबल करना होता है इसे। आपको F11 में यहाँ देख लो, सेपरेट यूज सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम, ये यस करोगे तो आपका ये फंक्शन आपकी टैली में भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब आपने देखा कि इसको 4 क्वांटिटी एक्चुअल जा रही है और 3 का बिल बनना है, तो बट यहाँ रेट मेरे को अब याद नहीं है। हाँ जी, बात को समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। कि मैंने कहा मैं प्रीति को ये सेल कर रहा हूं, बट मेरे को पता नहीं है कि मैंने इसको फिलिप्स का सीडी प्लेयर लास्ट में कितने का सेल करा था या नहीं करा था, या मान लो बाय दी ऑटोमेटिक यहाँ उठा भी रहा है, बट मैं चाहता हूं कि अभी चेक कर लूं कि मेरे पास क्या प्राइस पे पड़ा हुआ है और मैं इसको किस प्राइस पे मैं सेल करना चाहता हूं। तो मैं इसको क्या करूंगा, बस इस स्टॉक पे रह के ऑल्ट एस करूंगा, तो यहाँ मेरे को पता चल जाएगा हाँ मैंने 3000 का खरीदा था ये प्राइस। जैसे मैं इस पे इंटर करूंगा तो मेरे को पता है फिलिप्स का कितने का, 3000 का है प्रोडक्ट, तो मैं इसको कितने का सेल कर सकता हूँ, इसको अपना प्रॉफिट का अकॉर्डिंग जो आप करना चाहते हो इसको, मैंने कहा मैं 4000 का बेचना चाहता हूँ। तो है ना बेनिफिट इसमें? एक बार और बताना सर। अब जैसे मान लो अगर मैंने ये स्टॉक इसको ना सेल करा होता तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक उठा लेता, बट मैंने इसको फर्स्ट टाइम इसको सेल कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट, है ना। बट मैंने कहा कि ये ना अच्छी मतलब मेरी पार्टी है जो कि मतलब मेरे से माल डेली रूटीन में खरीदती है, तो मैं इसको ज्यादा महंगा भी नहीं दूंगा। बट मैंने देखा इसकी कॉस्ट मेरे को क्या पड़ रही है और मैं उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके इसको सेल करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी वरना मैं स्टॉक समरी में जाके इसको बाहर जाऊंगा, यहाँ से फिर चेक करूंगा, या वरना मैं ऑल्ट जी करूंगा और फिर यहाँ स्टॉक समरी निकालूं तब जाके वहां चेक कर पाऊंगा, क्योंकि आज अब तो शॉर्टकट का तरीका दे ही रखा है। बट मैंने कहा जी मेरे को सिंपल सी एक शॉर्टकट की दे ही रखी है जब टैली ने, क्या, ऑल्ट एस। ऑल्ट एस होता है उसकी स्टॉक क्वेरी निकालने के लिए कि ड्यूरिंग द वाउचर एंट्रीज आप किसी भी स्टॉक की पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हो, या उसकी परचेजिंग देखना चाहते हो, या मान लो कंटिन्यू से सेल हो रही है तो लास्ट सेल कितने की गई है, वो सारी चीज देख सकते हो यहाँ। यस सर। किससे? ऑल्ट एस से। ऑल्ट एस करा, मेरे को पता चल गया आंसू इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी, इससे मैंने परचेज किया था, किस रेट से, 4 क्वांटिटी 3000 के हिसाब से आई थी, तो मैं इसको, मेरे को पता कि पार्टी बहुत अच्छी है, टाइमली पेमेंट करती है, मेरे से ही सामान खरीदती है, तो मैं उसको ज्यादा महंगा मतलब 3500 का नहीं दूंगा, सॉरी 5000 का ना देके या 4500 का ना देके मैं खाली इसको 4000 का दे दूंगा। यस सर। जिसको इसको क्या लगेगा कि हाँ जी पार्टी भी मतलब मेरे को सही रेट दे रही है, वो मेरे से माल परचेज करेगी, क्योंकि ये चीज भी आपको देखनी पड़ती है। हाँ जी। ठीक है, और ये बिल बना दोगे। यस सर। तो ये इसलिए मैंने बताया आपको कि ड्यूरिंग द वाउचर एंट्रीज अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको पहली बार वो स्टॉक उसको सेल करना पड़ रहा है और आपको उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं है, या आपको परचेजिंग प्राइस भी उसका आपको पता नहीं है, तो आप क्या करो, ऑल्ट एस करो, उसकी लास्ट परचेज या किससे हमने परचेज करी किस प्राइस पे, उसके बेसिस पे आप उसकी सेल प्राइस डिसाइड करके आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, यस सर। तो हम वापसी आ जाते हैं अपनी रिपोर्ट्स पे, डिस्प्ले पे, और कहाँ चले जाते हैं जी, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो स्टॉक कैरी अब आपको पता चल गया। मोमेंट ऑफ एनालाइज, मोमेंट ऑफ एनालाइज आपको पता है कि जैसे आपकी स्टॉक कैसे कैसे इनवर्ड आउटवर्ड हो रही है, तो वही डिटेल आपको ये सप्लायर के साथ दिखाता है, जो कि आपको अभी मैंने दिखाई थी, तो ये आप देख सकते हो। बाकी रिपोर्ट कैटेगरी वाइज ये सब हमें नहीं देखनी होती, हमें बस मेनली क्या है, स्टॉक वाइज देखनी है ये। फिर आपका जाता है एजिंग एनालाइज। एजिंग एनालाइज आपको दिखाता है कि आपकी स्टॉक की मूवमेंट कैसे कैसे हो रही है, कि आपकी 45 दिन में या 45 से 90 दिन, अगर आपको ये लगता है डेट ज्यादा है तो आप क्या करोगे, इसे आप इसको अपना अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो F6 से। F6 से आप आओगे, आपने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ उसमें 10 दिन से, ठीक है, 10 से 20 दिन, फिर 20 से 30 दिन, ऐसे करके, और लास्ट में 0, कि मंथली बेसिस में मैं देखना चाहता हूँ। तो मंथली बेसिस में आपको पता चला कि लास्ट में जो 30 दिन के बाद ही आपकी
सर किससे करेंगे चेंज, ऑल्ट F6 से? नहीं, खाली F6 से, खाली F6 लिख लो शॉर्टकट की को। ठीक है। कहाँ पे जाके देखना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाओगे, वहां एजिंग का ऑप्शन आएगा और वहां आके F6 करना है। क्या आपने कहा सर यहाँ पे F6, यहाँ आप चेंज कर सकते हो। सर हाँ जी, सर मैं कह रहा हूँ कुछ शॉर्टकट कीज ना काम नहीं करती हैं, मतलब कौन सी काम काम नहीं करते। करती है। सर मैं अभी आपको सिस्टम पे बता दूंगा, अभी मैं करूंगा लैपटॉप पे आपको बता दूंगा शाम। इसको नोट डाउन कर लो क्लास के टाइम में, क्योंकि मेरे को भी फिर आगे काम रहता है ना, फिर मैं उस समय देख नहीं पाता, ओके सर। उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा ना, फिर आपको लगेगा कि रिस्पॉन्स नहीं कर रही, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे पास भी क्या है, क्लासेस, फिर अगली क्लास के लिए करना, फिर आगे जो और दूसरे काम है वो करना, फिर बहुत सारे काम रहते हैं। ओके सर। ठीक है, तो उसको जो भी आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसको नोट डाउन करके क्लास में डिस्कस करेंगे ना उसे। ठीक है सर। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लिया करो आप। ओके सर। हाँ जी, सबको पता चल गया ना, एजिंग किससे हम चेंज कर सकते हैं, F6 से। आपका कहाँ पे रह के, एजिंग एनालाइज पे। यहाँ कॉस्ट एस्टिमेशन हमेशा बता दूं मैं आपका, जब आप एज ए मैन्युफैक्चर होगे तब आपका कॉस्ट एस्टिमेशन होगा, वरना नहीं। ठीक है, अगर मैं इधर आऊंगा तो देखो ब्लैंक है, क्योंकि मैं एज अ ट्रेडिंग वाला भी काम कर रहा हूँ, अभी मैं मैन्युफैक्चर नहीं हूं, तो इसलिए आपका कॉस्ट एस्टिमेशन शो नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर सबको। यस सर। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट। एक्सेप्शन रिपोर्ट जैसे नेगेटिव लेजर या नेगेटिव कोई आपका स्टॉक या कोई कैंसिल वाउचर, जो मतलब अकाउंटिंग से अलग होती है आपकी, मतलब अकाउंटिंग कई पार्ट होती है, बट उसमें क्या एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स में आ जाती है। जैसे किसी में आगे जाके हम किसी में क्या कर रहे हैं, कोई पैन कार्ड नहीं बता रहे, जैसा अभी जब जीएसटी आएगा, या उसका जीएसटी नंबर नहीं बता रहे, या कोई ट्रांजेक्शन हमने कैंसिल कर दी, या कौन सी ऑप्शनल रखी है, कोई नेगेटिव लेजर है, कोई नेगेटिव स्टॉक है, ये हमने पार्टी से 10 दिन में पेमेंट रिसीव करनी थी, बट रिसीव अभी 20 दिन हो गए तो भी रिसीव नहीं है, तो ये मतलब उस टाइप की एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स है। ठीक है, फिर आप आ जाओगे एनालाइज एंड वेरिफिकेशन। एनालाइज एंड वेरिफिकेशन होता है आपका जो डाटा, अभी आगे दिखाऊंगा कि आप किसी को वेरीफाई कर सकते हो, जैसे डाटा एनालाइज पे आए तो कौन कौन से आपकी क्या क्या चीज है उसको वेरीफाई करना। आपका एक नया ऑप्शन दिया टैली प्राइम में, जो कि भी आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे किसी वाउचर्स को आप वेरीफाई करोगे, कैसे किस वाउचर को आप कैसे इंटर करके यहाँ शो करोगे, ये सारी चीजें। जैसे कल को मान लो आप अपनी कंपनी की मार्च के मंथ में सारा काम होता है, वैसे वेरिफिकेशन एंड एनालाइज का आपका ये, या देख लो एनालाइज एंड वेरिफिकेशन ही हमेशा साल के एंड में चलता है कि हाँ ये एंट्रीज हो रखी है, ये नहीं हो रखी है, वेरीफाई कर दिए मैंने, या मैंने उसको बुक दिखा के वेरीफाई करवा ली, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी आपकी थी टैली प्राइम की सारी रिपोर्ट्स, जो कि आज आप लोगों ने पढ़ ली है, बट इसको क्लास के साथ नहीं, एक बारी जब ये आप इसको देखो तो साथ के साथ टैली अपने साथ में रखना अपने सिस्टम पे, और साथ के साथ वो रिपोर्ट व्यू करना जो जो आपने असाइनमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभय वाले के साथ दिखाया, आप भी अभय वाले के साथ देखोगे तो पूरी रिपोर्ट आपको शो करेगा। ठीक है, यस सर। यस सर। तो अब ये आपका काम है कि इसको कंप्लीट कर लो यहाँ तक, और लास्ट अगली क्लास में बस खाली मैं इंट्रोडक्शन और जीएसटी का सेटअप अनेबल करना बताऊंगा टैली प्राइम में, कि क्या क्या चीजें आपको अनेबल डिसेबल करनी होती है, और हम थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे उसके बारे में कि जीएसटी है क्या, जीएसटी कैसे लगता है, क्या चार्ज होता है, कौन सी ट्रांजेक्शन पे होता है, ये सारी चीजें। यस सर। तो ओके बाकी सर। मैं एक काम करूंगा आज के लिए, आपको ना फाइल दे दूंगा, एक चीज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये फाइल आप पढ़ लेना पहले। जीएसटी ये रहा। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लेना, तो कल थोड़ा सा और अच्छा रहेगा कि जिससे आप लोगों को भी क्लियर होता रहेगा, वरना क्या लगेगा कि खाली थ्योरी थ्योरी चल रही है, क्योंकि इसके अंदर जब आप ये पढ़ोगे यस कि सर। कौन कौन सा टैक्स है, फिर आपको कौन कौन सा टैक्स कैसे कैसे आया, यहाँ पे कौन से एक्ट है, किसके अकॉर्डिंग हमें जीएसटी में रूल्स बनते हैं, मतलब इतना डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, बट उसका ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि जब तक वो एक्ट में आपका नहीं डिफाइन होगा जब तक आपका यूज नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन से टैक्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, फिर आपका टैक्स कैसे चार्ज होता है, फिर आपका कौन कौन से किस किस अकॉर्डिंग मूवमेंट होगी तो कौन सा टैक्स चार्ज होगा यहाँ पे, फिर कौन कौन सी टेरिटरी होती है, फिर यहाँ पे ऐसे रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगी आपकी, आपकी कंपनी की अगर टर्नओवर किस बेसिस पे है, जो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, किसको लेना कंपलसरी नहीं है, तो इस टाइप से आपकी यहाँ पे सारी चीज डिफाइन कर रखी है। छोटा सा है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलेगा, फिर उसके बाद हम सीधा जाएंगे टैली पे प्राइम पे जो प्रैक्टिकल करने।
सर जीएसटी में आप सिखाओगे ना, जो मतलब टैली प्राइम में सिखाओगे ना, जीएसटी यूज हो रही है। क्या 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 बोल गए, दोबारा सर मैं बताना। टैली प्राइम में आप यूज करोगे जो जीएसटी यूज हो रही है, बिल्कुल ये जी। ये पूरी क्लासेस चलेंगी जीएसटी की, जो क्लास होती है। नहीं नहीं, ये चलेगा आपका, ये है अकाउंटिंग का पार्ट, कि हमें अपनी जीएसटी वाली अकाउंटिंग, मतलब कि हम जब बिल विल काटते हैं उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें। फिर एक अच्छा जीएसटी होता है वो पोर्टल पे, जो आपको टैक्स पेमेंट कैसे करना है, रिटर्न कैसे फाइल करनी है, वो दूसरी चीज है। मैं सिखाऊंगा अकाउंटिंग आपको। अकाउंटिंग में जीएसटी यूज हो रही है। हाँ ओके सर, ठीक है। ठीक है सर। अभय की दिखा दो सर वो बैलेंस शीट। अच्छा हाँ, अबे का आपका एक डाउट था, आ जाइए जी। जैसे मैं क्वेश्चन भी खोल लेता हूँ यहाँ से, जैसे इन्होंने करा था एक अभय का, तो यहाँ पे जाते हैं जल्दी सर से। पॉइंट भी सेम आ रहे हैं, पर एग्जैक्ट 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अभी देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे यहाँ पे। अब अभय वाले में देखो, उसका ओपनिंग बैलेंस किसका था, राम महेश्वरी का ना। यहाँ तक सही था, 544। आप एक बार टैली पे आओ। अरे देखो ये बैलेंस शीट है इसकी, तो आप बताओ किस में डिफरेंस है आपका। हाँ जी सिद्धांत जी, देखिए कहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है, तो उसी चीज को यहाँ से मॉडिफाई करा देता हूँ आपका। मैं देख रहा हूँ सर, ये कैपिटल अकाउंट। कैपिटल चेक करो, 2 लाख की है। हाँ सर, 2 लाख की है। लोन लाइबिलिटी 35,000। हाँ 35,000। करंट लाइबिलिटी 127। करंट लाइबिलिटी 130 है मेरी। 130 है, तो देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स 119 के हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरे 130 के हैं सर। एक कितने के आपके, 130। 130 के हैं। हाँ हाँ। और ये रेंट पेबल सैलरी पेबल है, हाँ हाँ, ये तो है। तो ये आप क्रेडिटर्स पे एक बार इंटर करो। आशु के हैं सर, 91,000 के। आंसू इलेक्ट्रिक के है 80, और राम इलेक्ट्रिक 39। हाँ राम इलेक्ट्रिक तो 39 है सर, आशु के। आंसू का, तो आंसू पे इंटर करो। कर दिया सर। कर दिया, तो देखो सबसे पहले उससे क्या है, 42,000 क्या है, सबसे पहली एंट्री तो उसकी 42,000 की अगस्त में, परचेज है। हाँ जो सर। परचेज करिए, ठीक है ये। हाँ सर, ये सही है। फिर आ जाओ जनवरी में 63,000 की आपकी। 1 मिनट सर, यही है दिक्कत, ये 64 यही है, हजार इस की पे आई। इंटर करो। हाँ सर। तो यहाँ पे एक्चुअल बिल का आपने ऑप्शन यूज किया है, एक्चुअल बिल का मतलब सर? ये वाला, क्योंकि ये वाला बिल देखोगे ना आप यहाँ पे, कौन सी तारीख है, 11 जनवरी का। तो मैं यहाँ आता हूँ 11 जनवरी, यहाँ देख रहे हो यहाँ पे क्या कह रहा है। अच्छा सर, यही नहीं देखा था। हाँ, तो ये चीज क्या करनी है आपको, बस F11 करना है, तो इस वाले फंक्शन को यस कर देना है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम को, इसको यस कर देना। और क्या होगा आपका, यहाँ पे शो हो जाएगा, और उसको ठीक कर देना। 3/4 आ रहा है। हाँ अब आ जाएगा सर, अब तो। ठीक है। ऐसा एक सेल में भी बिल होगा, उसको भी ठीक करना होगा। तो इन्हीं की मैं रात को सर 2 घंटे लग गए, मेरे को मिला ही नहीं। अच्छा, -12 का फ्री में लगेगा। ठीक कोई है। बात नहीं सर, देख लेता हूँ, अब हो जाएगा कुछ। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करें। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है जी, हैं, फिर मिलते हैं आपके कल वाले टॉपिक के साथ।